कैंडी जब हाजुन को टॉवल देने गया तब वो खुद गीला हो गया तो हाजुन उसके बाल पोंछने लगा कि मेरे से ज्यादा तुम्हें टॉवल की जरूरत है। हाजुन तो चला गया लेकिन कैंडी सोचने लगा कि शायद मैं इस कैरेक्टर में इतना घुस गया हूँ कि मुझे अब पता नहीं चल रहा है कि मेरी रियल फीलिंग्स क्या है। उसका चेहरा रेड हो गया। वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हाजुन छोटा था। वो घर के बाहर अपने पापा का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो उसके साथ खेलना चाहता था। वो सोचता है कि लगता है आज भी डैड घर नहीं आने वाले। वो जब अकेले ही खेल रहा था तब उसका बॉल दूर चला गया। वो बॉल का पीछा करते हुए एक पार्क में पहुंच गया। उस पार्क में बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ था जो रो रहा था। उस लड़के ने देखा कि कोई वहाँ पे आया है तो वो उसे कहता है कि क्या चाहिए, चले जाओ यहाँ से। हाजुन मन में बोलता है कि ये लड़का तो बहुत ही रूड है और वो उसके पास बैठ गया तो वो लड़का उसे थोड़ा दूर हो गया। हाजुन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम गुम हो गए हो। थोड़ी देर के बाद वो लड़का कहता है कि इससे तुम्हें क्या। फिर हाजुन उससे कुछ भी नहीं करता लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लड़का कहता है कि हे चले जाओ यहाँ से। हाजुन कहता है ये बेंच सिर्फ तुम्हारे अकेले बैठने के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। फिर आता है प्रेजेंट का सीन। उसमें कैंडी क्लीनिंग लेडीज के साथ लंच के लिए बैठा था। कैंडी जी जान लगा के काम करता है इसलिए क्लीनिंग लेडी उसकी तारीफ करती है लेकिन उसकी बॉस उसकी जरा से भी तारीफ नहीं करती। चाहे कैंडी परफेक्टली सारा काम कर दे फिर भी वो सिर्फ मन में उसकी तारीफ करती है। फिर हाजुन ने कैंडी को कॉल किया और बताया कि मैंने अभी मेरा लेक्चर फिनिश किया है, थोड़ी देर हो गई है लेकिन क्या तुम मेरे साथ लंच करने आना चाहते हो। लेकिन कैंडी बताता है कि उसने क्लीनिंग लेडीज के साथ लंच कर लिया। हाजुन कहता है इसका मतलब कि तुम बाहर का खाना खा रहे हो क्योंकि सुबह तो मैंने नहीं देखा था कि तुम लंच बॉक्स पैक कर रहे हो। कैंडी कहता है मैंने रास्ते में ही ले लिया था और सारी क्लीनिंग लेडीज अपने घर से ही बना के लाती है। हाजुन कहता है तो फिर अगली बार मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। कैंडी कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें भी तो सुबह सुबह ही काम पे आना होता है और अचानक से मैं कुछ ऐसा लाने लगा तो फिर क्लीनिंग लेडीज गॉसिप करने लगेगी। हाजुन कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा। और क्या इस वीकेंड तुम फ्री हो, सैटरडे क्या करने वाले हो। कैंडी कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। हाजुन कहता है मुझे तुम्हारी एडवाइस याद है और मैं एक ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ, मतलब कि सैटरडे वो दोनों डेट पे जाएंगे। फोन रखने के बाद कैंडी सोचता है कि वो मेरे लिए लंच बनाएगा, ये कितना अजीब लगता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अब कुछ ज्यादा ही प्यार बरसाने लगा है। हर रोज सुबह वो जो ब्रेकफास्ट बनाता है मैं वही तो खाता हूँ लेकिन ये कुछ अलग है कि वो मेरे लिए लंच बनाएगा। वो विंडो के पास था, उसने नीचे हाजुन को देखा। वो उसकी ओर हाथ हिलाता है लेकिन हाजुन दूसरी ओर देख लेता है तो कैंडी गुस्सा हो गया कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। फिर उसे रियलाइज हुआ कि प्रोफेसर चा उससे बात कर रही है इसलिए उसने दूसरी ओर देख लिया। प्रोफेसर चा के जाने के बाद हाजुन कैंडी की ओर हाथ हिलाता है लेकिन कैंडी छुप गया। हाजुन सोचता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी और यहाँ पे कैंडी की धड़कन तेज हो गई थी। वो सोचता है कि मैं छुप क्यों रहा हूँ, वो तो बस नॉर्मली मेरी ओर हाथ हिला रहा था। और जब फिर से उसने देखा तब हाजुन चला गया था और फिर से हमें वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हाजुन उस लड़के से मिला था। काफी देर के बाद वो लड़का ऐसे ही भाग के जाने लगा तो हाजुन उसे बुलाता है कि हे तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़के ने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन वो आखिरी बार हाजुन की ओर देखता गया और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वो था कैंडी।